नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ज्ञानस्थली हाई स्कूल बाढ़ के वार्षिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे अभिनेता राहुल सिंह ने आंखें न्यूज 24 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिनय के क्षेत्र में और साथ ही साथ निर्देशन के भी क्षेत्र में आगे आने के लिए उन्हें कई संघर्ष करना पड़ा। मेहनत की तभी सफलता हाथ लगी। आइए और कुछ सुने उन्हीं की जुबानी। इस फील्ड में आने से पहले संघर्ष बड़ा लंबा रहा है, आने के बाद भी लंबा रहा है। लेकिन हम बहुत बचपन में ही इस फील्ड में आ गए थे। 10th पास किए तो सारे दोस्त लोग ही कीड़े करते हैं ना, दोस्त लोग बहुत बदमाश होता है। दोस्त ने बोल दिया तुमको हीरो बनना चाहिए, तुम कमाल के कलाकार हो। तो हम बचपन में ही जमुई से भाग के बम्बई चले गए। 10वां पास किए थे, मतलब भाग के इन द सेंस मम्मी पापा के परमिशन से गए थे। पर उसके बाद बड़ा लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि हम उस समय ना बच्चे दिखते थे ना बड़े दिखते थे। तो कलाकार होने के बावजूद हमको रोल वैसा रोल नहीं मिल पाता था कि अप्रोप्रिएट रोल हो और हम कुछ दिखा पाएँ। वो संघर्ष लंबा रहा। तो उस दौरान हम यहाँ से जब गए तो ये ठान के गए थे कि हम मम्मी पापा से कुछ नहीं लेंगे, घर से हेल्प नहीं लेंगे। घर से सब वेल सेटल्ड हैं, पर फिर भी हमारा एक था अलग सा जुनून कि हम खुद करेंगे। तो खुद करने के चक्कर में सर्वाइवल के लिए हमने डायरेक्शन ज्वाइन किया। डायरेक्शन में हमने सीखा असिस्टेंट बन के, और डायरेक्शन इसलिए करते थे, सीखते थे कि हमको वहाँ खाना मिलता था मस्त सेट पे, और महीने की कुछ ऐसा मिल जाता था जिससे हम भाड़ा वाड़ा दे लेते थे, बस। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। पर वो सीख आज काम आ रहा है कि हम 2009 में हमारा एक महुआ पे लाफ्टर एक्सप्रेस का एक शो आया था जिसका विनर मैं रहा। उसके बाद से हमारी एक्टिंग की दुकान चल पड़ी थी और हम काफ़ी शोज़, टीवी शोज़ हम बहुत किए। अब हम उस डायरेक्शन वाला जो सीखे थे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, इंडस्ट्री में पहला ब्रेक आपको कब मिला था? सर, पहला ब्रेक मिला था हमको 2007 में। 2007 में DD1 पे एक शो था कल्पना, जिसमें हम हीरो थे। वो मेरा पहला ब्रेक था। वीकली शो था, वीक में 2 दिन आता था। उसके बाद कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहे, और अब हम डायरेक्शन कर रहे हैं। उस विधा को हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारी फिल्म कंप्लीट है। पहली डेब्यू फिल्म जिसका नाम है अक्खड़। अक्खड़ मतलब होता है जंगली, जंगल में रहने वाला, या बोलते हैं ना बड़ा अक्खड़ है वो। तो वो अक्खड़ सब्जेक्ट पे एक सस्पेंस थ्रिल फिल्म हमने बनाया है, जिसको प्रोड्यूस किया है हरिनुमा जी ने, और बहुत जल्दी हम लोग उसको OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। सर, एक्टिंग की अगर बात करें तो अब तक का आपका सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा करियर रहा होगा? कौन सा रोल? चुनौतीपूर्ण नहीं, लेकिन मज़ेदार रोल रहा। एक शो हमने किया था, क्या हाल मिस्टर पांचाल। अच्छा। उस शो में मैंने 125 कैरेक्टर निभाया है उस एक शो में। तो वो चुनौतीपूर्ण, मतलब रोज़ चुनौतियाँ होती थी। कभी मोबाइल बना देता था, कभी मोर बना देता था, कभी हम शिवजी बनते थे। मतलब रोज़ अलग अलग कैरेक्टर हम प्ले करते थे, और रोज़ हमारे लिए शूटिंग पे जाना मतलब एक एक्साइटमेंट होता था कि आज कुछ अलग, कुछ नया करेंगे। कलाकार के लिए कैरेक्टर ही मायने रखता है, किरदार ही मायने रखता है, और हमने लगभग हर किरदार को जिया है चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। तो हम पूर्ण हैं, ईश्वर की कृपा है, और दर्शक लोग जो प्यार देते आ रहे हैं वो देते रहें, देखते रहें हमें। सर, आप अपने किरदार की तैयारी कैसे करते हैं, जैसे होमवर्क बोला जाए? देखिए, किरदार की तैयारी तो हम यहीं बिहार से करके गए थे, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे समाज में ही इतने किरदार हैं कि उनको ही जी लें तो वो समंदर हैं अपने आप में। और मेरे लिए ये था कि बचपन में हम क्रिकेट फुटबॉल ये सब नहीं खेलते थे। हम ना खेत में अलग सा एक्टिंग का प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय लोग, जो हमारे साथ खेलने वाले लोग थे, वो बोलते थे पागल है, देखो पगलवा भी करेगा, अब आगे जमाएगा। तो धीरे धीरे ना, पहले लोग पागल बोलते थे, फिर धीरे धीरे लोग ना वही खेत में सामने बैठ के हमारे एक्ट को देखने लगे। और फिर हम एक नाट्य संस्था बनाए थे, और उस ग्रुप में आज 200 कलाकार है सर, और वो 200 कलाकार हर जगह ऑल ओवर इंडिया में प्ले करता है। सर, हमारा अंतिम सवाल है, इस फील्ड में आने वाले नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, जब हम गए थे और हमसे भी पुराने लोग गए थे तब का इंडस्ट्री कुछ अलग था। आज ये अलग ही दुनिया हो गया। आज मतलब ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। लोग यही सलाह यही है कि भाई ये सोच के नहीं जाना है कि हमको हीरो बनना है और हम चले गए और शक्ल सूरत ठीक ठाक दिया तो हम हीरो बन ही जाएंगे। नहीं, हर चीज़ के लिए ज्ञान, पढ़ाई और उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हो ज़िंदगी में। बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उस चीज़ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर गश्ते रहिए, फिर वो मुकाम नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।